हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक करंट टॉपिक लेकर आया हूं और करंट टॉपिक का नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हां, हमारे भारत देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने का सद्भाग्य जिसको प्राप्त हुआ है, ऐसी द्रौपदी मुर्मू से जुड़े हुए तकरीबन 33 क्वेश्चन आपके सामने पेश करने वाला हूं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और एक बार आपने यह वीडियो देख लिया, लास्ट तक देख लिया, तो मान करके चलिए आने वाली एग्जामिनेशन में द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू को भारत की कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? द्रौपदी मुर्मू को भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली? आज है दोस्तों 24 जुलाई और कल है 25 जुलाई, यानी कि द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। लेकिन दोस्तों शपथ कौन दिलाएंगे? तो याद रखना, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही हमारे देश के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली 25 जुलाई 2022 को। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी? राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड राज्य की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। चौथा क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के किस जिले में हुआ है? द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन डी। पांचवा क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के किस गांव में हुआ है? द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ है। और क्या आपको पता है परोख गांव में किसका जन्म हुआ है? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म परोख गांव में हुआ है और द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ है। छठा क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू का जन्म निम्न में से किस आदिवासी परिवार में हुआ था? द्रौपदी मुर्मू का जन्म निम्न में से किस आदिवासी परिवार में हुआ है? तो याद रखना, संथाल आदिवासी परिवार में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ है। सातवां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ? द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ है 20 जून 1958। तो सही आंसर है 20 जून 1958 द्रौपदी मुर्मू का जन्म दिवस। आठवां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम क्या था? द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था बिरंची नारायण टुडू। क्या? बिरंची नारायण टुडू द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम है। नौवां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू निम्न में से किस आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती है। सही आंसर ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू के कितने भाई हैं? द्रौपदी मुर्मू के कितने भाई हैं? द्रौपदी मुर्मू के 2 भाई हैं। एक भाई का नाम है भगत टुडू और दूसरे भाई का नाम है सरैनी टुडू। भगत टुडू और सरैनी टुडू द्रौपदी मुर्मू के भाई के नाम। 11वां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू ने कहां से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की? द्रौपदी मुर्मू ने स्नातक कहां से किया है? तो स्नातक किया है भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस कॉलेज से। कहां से? भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस कॉलेज से द्रौपदी मुर्मू ने स्नातक किया और अपने गांव की वो पहली महिला है जिन्होंने यहां तक की पढ़ाई की हो। 12वां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू निम्न में से कौन से पेशे से जुड़ी थी? द्रौपदी मुर्मू कौन से पेशे से जुड़ी थी? तो वो पेशे से एक टीचर थी। सही आंसर है ऑप्शन ए। 13वां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार चुनाव कब लड़ा? द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार चुनाव कब लड़ा? 1997 में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 14वां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के किस जिले में पार्षद चुनी गई थी?
द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के किस जिले में पार्षद चुनी गई थी? तो सही आंसर है रायरंगपुर में वो पार्षद चुनी गई थी। जन्म मयूरभंज जिले में, लेकिन पार्षद बनी रायरंगपुर की। 15वां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू विधानसभा चुनाव कब लड़ी? द्रौपदी मुर्मू पहली बार विधानसभा चुनाव कब लड़ी? 2000 में। तो सही आंसर है वर्ष ए, यानी कि 2000 में पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ी। 16वां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू निम्न में से कौन सा पद संभाला है? द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन काल में कौन सा पद संभाला है? तो याद रखना, ओडिशा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री का पदभार भी संभाला है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी द्रौपदी मुर्मू रह चुकी है। तो सही आंसर बनेगा ए और बी, दोनों पद संभाल चुकी है हमारे देश की राष्ट्रपति बनने जा रही महिला द्रौपदी मुर्मू। 17वां क्वेश्चन, 2015 में द्रौपदी मुर्मू को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया। 2021 तक वो राज्यपाल पद पर बनी रही। 18वां क्वेश्चन, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? तो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है द्रौपदी मुर्मू को। लेकिन ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो कि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन याद रखना, देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। 20वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत कौन बनी? सिर्फ 64 साल की आयु में, क्या सिर्फ 64 वर्ष की आयु में देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने की शख्सियत का नाम है द्रौपदी मुर्मू ही। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। 21वां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में किस राज्य की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी? द्रौपदी मुर्मू को मई 2015 में किस राज्य की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी? तो वो सिर्फ एक ही राज्य की राज्यपाल बनी थी, यानी कि झारखंड की। 22वां क्वेश्चन, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति 2022 में चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू। 23वां क्वेश्चन, 2022 का भारतीय राष्ट्रपति चुनाव निम्न में से कौन से नंबर का राष्ट्रपति चुनाव था? तो 2022 में, यानी कि 18 जुलाई 2022 को जो राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया गया वो हमारे भारत देश का 16वां राष्ट्रपति चुनाव था। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देखें तो हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू के, और यह चुनाव था 16वां राष्ट्रपति चुनाव। 24वां क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? भारत देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। 25वां क्वेश्चन, एक राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने किसका स्थान लिया है? एक राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने किसका स्थान लिया है? हमारे देश के अब तक राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है द्रौपदी मुर्मू ने। 26वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कितने सांसद वोट के हकदार है? तो तकरीबन 771 सांसद है जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट के लिए हकदार है। सही आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन जो हाल ही में चुनाव हुआ इसमें पांच सांसद सीटें खाली थी। कितने? 5 सांसद सीटें खाली थी, बाकी सभी ने वोट दिए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने विधायकों वोट के हकदार है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के विधायकों को जोड़ दिया जाए तो यह विधायकों की संख्या है कुल 4025। लेकिन वर्तमान में 6 विधायक की सीटें खाली है और 2 अयोग्य घोषित किए गए। तो याद रखना, कुल विधायकों की संख्या है 4025 और यह सभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। 28वां क्वेश्चन, भारत में तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय कौन सा है? दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू कौन से अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़ी हुई है? संथाल।
तो यह संथाल हमारे भारत देश में तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है गोंड पहले नंबर का, दूसरे नंबर पर है भील और तीसरे नंबर पर है संथाल। 29वां क्वेश्चन, संथाल जनजाति की आबादी ज्यादातर कौन से राज्यों में वितरित है? कौन से राज्यों में यह संथाल जनजाति पाई जाती है? तो याद रखना, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह संथाल जनजाति की आबादी ज्यादा है। सही आंसर ऑप्शन ए। 30वां क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू ने किसको हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता? द्रौपदी मुर्मू ने किसको हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है? तो यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू ने यह राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। 31वां क्वेश्चन एक वन लाइनर क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर के अनुसार संथाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह संस्थान ने संथाल शब्द में दो शब्द छिपे हैं और उनके अर्थ स्पष्ट किए हैं कि संथा का अर्थ है शांत और शांतिपूर्ण और आला का अर्थ है मनुष्य, यानी कि शांत मनुष्य अर्थात संथाल। तो संथाल का मीनिंग आपको पता चल गया, दो शब्दों से बना है संथा आल। संथा का अर्थ होता है शांत और शांतिपूर्ण और आला का अर्थ होता है मनुष्य। 32वां क्वेश्चन, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब किसके नाम रहा है? यहां जो इमेज में आप देख सकते हैं रेड कलर में, यह छत्तीसगढ़ राज्य है, यह है झारखंड। ओके, और झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रहा है। सही आंसर ऑप्शन सी। 33वां और लास्ट क्वेश्चन, किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी कौन है? तो यह आंसर में भी हमारा एक ही नाम आएगा, द्रौपदी मुर्मू। किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो यहां हम द्रौपदी मुर्मू से जुड़े हुए 33 क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज मैं आपको एनसीईआरटी का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। पिछले लगभग 4 मंथ से यह एनसीईआरटी वीडियो सीरीज जारी है, उनका लाभ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।